इतनी शांति, सर ने इतना मोटिवेटेड 10 मिनट आपके साथ लगाए, तो आज तो 1 अप्रैल है। हाउस द जोश, हाउस द जोश। मुझे समझ में आता है बिजनेस ओनर जो है उसमें बहुत जोश होता है, इसलिए वो ये काम करता है। अदरवाइज सैलरीड पर्सन तो है तो उस लेवल पे चीजें नहीं कर सकता। आज की डेट में शायद उसने वो डिसीजन नहीं लिया, बट हम लोगों ने एज अ बिजनेस ओनर लिया है, इसलिए हम यहाँ हैं। फाइन, आपका सपोर्ट है मेरे साथ? क्योंकि नहीं तो ये वन साइडेड कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो कि एटलीस्ट मेरे सेशंस में मैं अवॉइड करती हूँ कि वो वन साइडेड सेशन नहीं होना चाहिए। हाउस द जोश, यस, अब ठीक है। लास्ट ईयर कैसा रहा? अच्छा बुरा कुछ बोलना चाहिए? आप लोगों ने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे हेल्प करेंगे। गुड, कहना पड़ता है, हाँ कहना पड़ता है, सबके सामने कहना पड़ता है। नहीं अच्छा गया, कईयों का अच्छा गया, कईयों का कुछ पीरियड ऐसा गया। आप लोगों को व्यू का वर्ड पता है? व्यू का वर्ड, व्यू का वर्ड ये कहता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्रिपेयर्ड रहो। तो ये जो सेशन है 2 घंटे का सेशन, मुझे 2 घंटे मिले हैं, 1.5 से 2 घंटे। मैं ना ये सेशन जो है एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी। ओके, परमिशन है मुझे? ये स्टोरी है सुभाष जी की। अगर यहाँ पे किसी का नाम हो, सॉरी, सुभाष जी हो तो सॉरी। हाँ, स्टोरी के बाद मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि मैं भी सुभाष जी हूँ। यस, तो इस सेशन को एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। फाइन, तो ये स्टोरी है, तो मैं नाम चेंज कर दूं? स्पॉन्सरशिप ले लेंगे ना आज। हाँ, इतनी बार तो मैंने नाम लिया इनका, नहीं तो चलो ठीक है। तो ये सब लोगों को मुझे लगता है कि रिलेट करेंगे इस 10 मिनट की स्टोरी के बाद कि ये हम भी उसी पैटर्न पे चल रहे हैं। हर बिजनेस ओनर ऑलमोस्ट 80% 85% जो है वो ये चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सुभाष जी ने आज से 25 से 30 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया, 0 लेवल पे बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। और ये बिजनेस जब स्टार्ट किया तो वो खूब मेहनत करी। शायद उस टाइम पर हमारे पास एक स्कूटी हुई कला करती थी, शायद उस टाइम पर हम लोग जो है कार्टून खुद ही जो है बॉक्सेस कट्टे कार्टून जो है खुद डिलीवर करा के आया करते थे, या किसी के साथ सपोर्ट करके कराकर आया करते थे। हम लोग खुद जो है रात को 10-10 बजे तक जब कुछ नया प्रोडक्ट या नया कुछ चेंज होता था मशीन के अंदर, उस टाइम पे खड़े होते थे। हम खुद जो है सारे ऑर्डर लेते थे, हम खुद जो है कस्टमर को कॉल करते थे, हम खुद जो है ये सुभाष जी जो है खुद कस्टमर के साथ मिलकर आते थे नए ऑर्डर्स के लिए। ये खुद परचेज किया करते थे, खुद नेगोशिएशन किया करते थे, ठीक है। तो कई साल निकल गए, तो ये 0 से आ गए, कुछ 1 CR तक आ गए, 10 CR तक आ गए। 10 साल 15 साल काम करने के बाद एक लेवल तक आ गए जो कि लेवल ओके था। इस लेवल पर गाड़ी थी, इस लेवल पर बढ़िया मकान था, इस लेवल पर जो है अच्छा रहनो सहन था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। मतलब प्रॉब्लम क्या हो गई 10 साल के बाद, सब कुछ सेट होने के बाद, 0 लेवल से शुरू होने के बाद अब सुभाष जी को प्रॉब्लम क्या आ गया कि अब बीपी हो गया, अब डायबिटीज हो गई, अब और हेल्थ इश्यूज आने लग गए। फैमिली को उस लेवल पे टाइम नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। शाम को बहुत लेट आते थे, तो वही बात है, सोशल गैदरिंग वो सब चीजें थोड़ी सी कम हो गई। और उल्टा क्या हुआ, बिजनेस तो हो गया बट अब उस लेवल के प्रॉफिट नहीं थे, उस लेवल का वो चीजें नहीं रही, बट स्टिल एक लेवल तक हम सुभाष जी आ गए। बट अब प्रॉब्लम क्या है, उनको प्रॉब्लम ये है कि ये तो ठीक है बट अब ना मैं उस लेवल पे नहीं चाहता, मैं उस लेवल पे जाना चाहता हूँ कि चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप मूव हो। अब मैं नहीं चाहता कि मैं बताऊं सुभाष जी एक जमाने में क्या, माल अंदर ले लो, बिल काट दो, पेमेंट के लिए फोन कर लो, यस, हाँ ये वाली गाड़ी अंदर ले लो, कैमरे में मैं देख रहा हूँ ये वाली गाड़ी अंदर ले लो, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट कैमरा वैमरा लेके बैठती और आए। मतलब मैं आपको सेशन के बाद में बताऊंगी कि प्लीज ये जो रूम के अंदर हम लोगों ने अपने कैमरा लगाए होते हैं ना, वो कॉल्ड कैमरा अपनी मतलब वही चीजें उस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए कि सब कंट्रोल है हाथ में, ऐसा ही चाहते हैं ना हम लोग, यही चाहते हैं, यही सोच लगाकर कैमरा लगाए होते हैं। तो मैं इस चीज के बिल्कुल उसमें हूँ कि मैं कहती हूँ कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देयर आर मच बेटर वेज टू, आप अपनी टीम की जो है प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हो और उनके ध्यान किस तरीके से रख सकते हो बशर्ते उस कैमरा के, ठीक है जी। तो अब ये सिचुएशन आ गई, अब करना क्या है, अब जो है उनको समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसा करना है कि मैं जो है ना अपने बिजनेस को इस सिस्टम पे ले जाना चाहता हूँ, मेरे बगैर बिजनेस चले। अब मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कलेक्शन अपने आप आए, अपने आप ऑर्डर मूव हो, अपने आप गाड़ियां जाए, अपने आप कलेक्शन आए, अपने आप सिस्टम से चीजें मूव हो, बशर्ते कि मैं चीजों को बोलूं, ठीक है।
तो क्या कुछ इस तरीके के चैलेंजेस हम लोग भी फेस कर रहे हैं? यस और नो? यस, यस और नो? कौन कहता है कि मैं सुभाष जी से रिलेट कर पा रहा हूँ इस स्टोरी से? यस, जल्दी जल्दी। अरे बस सभी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देख रहा है, थोड़ा सा आज तक बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आज की डेट में आ रही है कि एक लेवल जब वो लेवल तो था, जब आपने 0 लेवल से किस एक लेवल तक आ गए, वो मेहनत करने का तरीका तो था। बट आज जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो एक नेक्स्ट स्टाइल से काम हमें करना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट लेवल पे, तो अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस स्टैग्नेंट है, तो हम बात करेंगे कुछ चीजें कि हमारा बिजनेस स्टैग्नेंट क्यों हो गया। हम ये सोचते हैं कि बिजनेस रुक गए 4-5 सालों से ना मैम, मेरे साथ जब कॉल होती 4-5 सालों से मैम ऐसा कुछ हो गया है कि अब बिजनेस स्टैग्नेंट हो गया, बिजनेस बढ़ नहीं रहा। शुरू में जब मैं मेहनत करता था, सेल्स टीम काम नहीं करती है, मैं जब जाता था फील्ड के अंदर तो बहुत ऑर्डर्स लेकर आता था, मैं बहुत मशक्कत करता था, ठीक है ना, प्रोडक्शन भी उस लेवल पे आती थी, कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली तो प्रोडक्शन भी आती थी। अब किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क तो जो है, जो हमारे जैसा फर्क तो शायद इस लेवल पे ना पड़े, पर आपको लगता है 4 लोग जब आपके नीचे थे या 14 लोग थे, और अगर 40 लोग हैं, तो 40 लोगों को आपको कमांड देने के अगर आप चलाओगे तो सॉरी, नई बात बनने वाली, अब बात नहीं बनने वाली। नॉट गेटिंग एनफ लीड्स। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम डिटेल में बात करेंगे। लीड्स भी ज्यादा नहीं है। आर यू सेटिस्फाइड विद योर लीड्स? हाथ खड़ा करो जो सेटिस्फाइड है। जो हाथ, अच्छा जो अच्छा हाथ खड़े करवाने ना मुझे, तो जो लोग सेटिस्फाइड नहीं है हाथ खड़े करो। लीड बढ़िया से नहीं आ रही, चलो देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। लेस प्रोडक्टिव टीम तनख्वाह ले रहे हैं बस, उनको तनख्वाह पता है। तो आज की डेट में हमने कॉन्सेप्ट क्या दिया, सैलरी वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो खत्म हो गया। सैलरी वाला कॉन्सेप्ट तब तक तो ठीक था जब तक आप उन पे नजर रख सकते थे, अब आप उस लेवल से ऊपर आ चुके हो, तो वो सैलरी वाला कॉन्सेप्ट मतलब 9 घंटे वाला कॉन्सेप्ट और सीधे इस तनख्वाह में इतना मिलेगा, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। देयर आर मोर अदर कॉन्सेप्ट, ठीक है। टीम नीड्स रेगुलर फॉलो अप। ये कर लिया, हाँ कर रहा हूँ, ये कर लिया, इसका क्या बना, इस काम का क्या बना, वो तुम्हें ये दिया था, वो डिटेल निकालने के लिए क्या हुआ, उस क्लाइंट से मिलने के लिए कहा था क्या हुआ, कितना बादाम खाओगे, सुबह सुबह कितने बादाम खाए। डोंट नो हाउ टू मेजर टीम परफॉर्मेंस। पता है एक सेल्स वालों को आता है थोड़ा बहुत, 100 लाख करेगा, 1 करोड़ करेगा तो इतना करोगे तो इतना। यस और नो? सेल्स टीम के अलावा आप किसी को मेजर कर सकते हो? कौन कर सकता है मुझे बताओ, किसी कंपनी में भी कर पाते हैं? सेल्स टीम के अलावा किसी को मेजरमेंट करना कर रहे हैं हम लोग? नहीं कर रहे हैं। शक्ल से कैसे? जो बंदा आता है, जो 8 बजे फोन उठाता है, जो सुबह 8 बजे फोन उठाता है, जो कहता है बाबूजी फैक्ट्री में ऐसा हो गया, बाबूजी ऐसा कर दिया। यस और नो? शक्लें अच्छी लगनी शुरू हो गई है ना। चलो अब एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है। मैं ना मतलब वही वाली क्वेश्चन आंसर फाउंड में नहीं, ये प्रेजेंटेशन जो है आपको एंड में मैं बता दूं, खड़े होकर कुछ लोगों से पूछूंगी की लर्निंग क्या रही, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड। नोटपैड है, थोड़ा सा यूज कर लो, थोड़ी सी इस चीज को नोटपैड लिए जो है, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जब हम लर्निंग करते हैं तो प्लीज मेक यूज ऑफ वर्बल चीजें बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, विद योर टीम एज वेल। वर्बल चीजें कम कर दीजिए अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ थिंग्स जो आपको लगती है कि हाँ ये पॉइंट तो समझ में आ रहा है, बजाय इसके कि हाँ सुन लेते हैं, याददाश्त अच्छी है मैम। अच्छा, सेल्फ एम्प्लॉयड, तीन लेवल्स होते हैं बिजनेस ओनर के। एक सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है आपका मैनेजर, और एक होता है एंटरप्रेन्योर। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है, मैं पूछूंगी आप लोग कौन हो। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो अभी बिजनेस शुरू किया है, मेरे ख्याल से शायद नहीं लोग होंगे, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही नौकर हूँ, मैं ही अकाउंटेंट हूँ, मैं ही डिस्पैच वाला हूँ, मैं ही लेबर को थोड़ा बहुत कह के प्रोडक्शन कराता हूँ। आई डोंट थिंक सो इस लेवल पे अभी कोई नहीं होगा, वो फेज हम पार कर चुके हैं। तो नो कर चुके हैं। मैनेजर थोड़ी ना है हम तो बिजनेस ओनर हैं, हम तो वाइस प्रेसिडेंट हैं, हम तो डायरेक्टर हैं। वेरी गुड। हाँ जी, मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो होता है जिसको कलेक्शन कराने के लिए याद दिलाना पड़े, जिसको डिलेड कलेक्शन दिलाने के लिए याद दिलानी पड़े, जिसको ऑर्डर अगर नहीं लगा है तो उसको याद दिलाना पड़े ऑर्डर नहीं लगा है। यस और नो? मैनेजर बोलता है इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, गाड़ी अंदर ले आओ, ये वाला सैंपल बनवा लो, इस चीज को ऐसे कर लो। तो मैनेजर टीम तो है, गाइड कर रहे हैं, करना खुद नहीं है, बट करे बगैर, हमारी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस के बगैर काम नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो सॉरी,
एंड एंटरप्रेन्योर कौन होता है? बिजनेस ओनर तो ठीक है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जिसको रनिंग बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उसका टाइम नहीं जा रहा। अगर आपका रनिंग बिजनेस के अंदर टाइम जा रहा है, आप 10 सीआर पे हैं, आप 15 सीआर पे हैं, आप 20 सीआर पे हैं, आप 100 सीआर पे हैं, 100 सीआर को लाने के लिए और 100 सीआर की सेल्स को या बिजनेस को चलाने के लिए अगर आपकी जरूरत पड़ती है, तो सॉरी, यू आर इन द सेकंड स्टेज। जितना मर्जी कुछ बोले, हम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वी आर एक्चुअली वर्किंग एज अ मैनेजर, क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शन के बगैर चीजें नहीं हो रही। बट जब एंटरप्रेन्योर होता है, उसने चीजें सेट कर ली है, उसके सिस्टम सेट है, उसको मैकेनिज्म आता है, उसको रिपोर्टिंग सिस्टम आता है, उसको मेजर करना टीम को आता है, उसको काम बताना आता है, उसको काम लेना आता है। जो परफॉर्मेंस वो डिपार्टमेंट से चाह रहा है, वो डिपार्टमेंट से परफॉर्मेंस ले पा रहा है। नहीं आ रही है तो टाइम टू टाइम करेक्टिव एक्शन ले रहा है। और उसका परम धर्म क्या है? जो 100 सीआर से अगर वो खड़ा है तो 100 की बात नहीं करता, वो 200 की बात करता है। उसका 80% टाइम 100 की बात करने के लिए नहीं जाता, 200 की बात करने के लिए। अब मुझे बताइए, हम सेकंड स्टेज पे हैं, फर्स्ट या थर्ड? फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट स्टेज पे डोंट नहीं ना। सेकंड स्टेज पे कौन है? हाथ बड़ा सा खड़ा कर दीजिए, बहुत सारे उठने वाले हैं, बहुत सारे। ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, या ऐसे होता है या ऐसे होता है। हाथ उठ रहे हैं। थर्ड स्टेज पे किसको लगता है होता है? थर्ड स्टेज पे कोई है? कोशिश जारी, इन प्रोसेस। थर्ड स्टेज पे कोई है? तो दैट मीन्स हमें अब सीखना है। अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मैं मान के चल रही हूँ 100 सीआर पे हो, ठीक है, 100 सीआर पे 200 सीआर पे जाना, तो ये बीच वाली ट्रेन जो है, ये छोड़ के नेक्स्ट ट्रेन पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट सिचुएशन पे जाना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बिजनेस नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कस्टमर नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया में कस्टमर खत्म हो चुके हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंपटीशन आपका मतलब जो कस्टमर खा गया है। प्रॉब्लम ये है कि आपको पता नहीं है इस लेवल से इस लेवल तक किस तरीके से जाया जाए, जिसकी वजह से हम स्टैग्नेंट चल रहे हैं। एग्री कोई करता है इस बात को? यस। What is stopping you to sell more? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक हफ्ते के अंदर 2-4 दिन में बैठकर अगर इस क्वेश्चन का एक्चुअल में आंसर दे दिया और उसके रिजल्ट पे, अगर उसके सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दिया ना, तो बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहते हो? ये ले लो। कोई बोल रहे हैं वहां पर? कॉम्पिटिशन। पैसा कहाँ से आएगा? अगर ये 2 घंटे के बाद में ये बता दूं कि आपको ये वाला पलड़ा थोड़ा हल्का लगना शुरू हो जाएगा और पलड़े जो आपको नहीं पता थे वो भारी लगने शुरू हो जाएंगे, तो चलेगा? क्योंकि जो हमें पता है वहां तक तो हम आ चुके हैं, और जो हमें आगे लेके जाएगा वो हमें पता नहीं है, तो नॉलेज फैक्टर होता है। सर कुछ नहीं बोला, कंपटीशन। हाँ जी, अब चलो मुद्दे की बात पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। व्हाई एक्चुअली बिजनेस बिकम स्टैग्नेंट? अब हम लोग कौन को किसको लग रहा है कि स्टैग्नेंट हो गया? 3-4-5 साल से अब स्टैग्नेंसी आ गई है बिजनेस के अंदर। वही 2-4-5-10%। यस, धीरे धीरे हाथ खड़ा करेंगे या कैसे करना है? हाँ जी, पीछे पीछे देख देख के खड़ा कर लो, हम भी कर लेते, अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं अभी धीरे धीरे। कोई स्टैग्नेंट नहीं है, गिनती के 5-7 लोगों ने हाथ उठाया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़िया हो गया, मजा आ गया ये तो। हाँ जी, अच्छा, आखिर पिछले 5 साल का कर लो, कोविड छोड़ दो, पिछले 4 साल का कर दो, मैं तो आसान कर देती हूँ, पेपर ही आसान कर देती हूँ। तो मैंने आपको स्टार्ट किससे किया सेशन? व्यू का वर्ड मैंने स्टार्ट किससे किया? अगर हम टाइम टू टाइम बिजनेस करने के स्टाइल को, प्रॉब्लम को बार बार मान के विक्टिम बनते रहेंगे ना, तो बड़ा आसान है। इसलिए नहीं चला 2 साल, 2 साल तो कोरोना था इसलिए नहीं चला, 2 साल तो जीएसटी थी इसलिए नहीं चला। तो विक्टिम मेंटालिटी बनोगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। बिजी फायर फाइटिंग, किसको लगता है पूरा दिन बिजी हो? बिजी हो जी, सुबह आते हैं हम लोग, क्या करते हैं? सुबह आते हैं, सबसे बड़ी मजेदार बात, या तो फैक्ट्री जाते हैं, तो फैक्ट्री में ऑफिस है तो फैक्ट्री का राउंड लगा कर आते हैं। अब समझो फायर फाइटिंग शुरू कहां से होती है? फायर फाइटिंग शुरू कहां से होती है? सुबह जाते हैं, फैक्ट्री का राउंड लगाते हैं ना, फैक्ट्री में दोनों केसेस बताऊंगी, ऑफिस वाले भी फैक्ट्री वाले भी। फैक्ट्री जाते हैं, राउंड लगाकर आते हैं, बड़ा सुकून सा लगता है, देख आया हूं मैं, अपना काम कराया हूँ। फैक्ट्री जाते हैं, फैक्ट्री में सब कुछ नॉर्मल तो रहेगा नहीं, कहीं कुछ गलत पड़ा है, कहीं कुछ बिजली ऐसी है, कहीं कोई मशीन आई हुई है, इंस्टॉलेशन नहीं हुआ, कहीं कुछ माल ऐसा पड़ा हुआ है जो बड़ी फायर जोन के हिसाब से पड़ा है, कहीं कोई लेबर खाली बैठी है, तो नो, ठीक है। तो सुबह सुबह ही हम क्या करते हैं, मतलब अंदर तन मन जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। कहीं डेड स्टॉक पड़ा, तो फैक्ट्री
हुआ? मैम आप छोड़ दो ये सब ज्ञान, प्रैक्टिकली बात करो, आप अपना ज्ञान छोड़ दो। अच्छा ज्ञान से मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं क्यों यहाँ खड़ी हूँ और मैं क्यों थोड़ा सा हक रखती हूँ यहाँ खड़े होने का, बता दूं आपको। मेरा 21 साल का एक्सपीरियंस है, नाम मेरा बताई दिया तनवीर कौर। 21 साल से मैं काम कर रही हूँ, पिछले शुरू के 13 साल आई वाज इनटू जॉब, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ भी, सबसे बड़ी बात एसएमई कंपनीज के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो जो कोर प्रॉब्लम है ना एसएमईज की, बिजनेस ओनर्स के डायरेक्टली राइट हैंड बनकर काम किया हुआ है। तो एक्चुअली में कोर जो प्रॉब्लम, रूट कॉज प्रॉब्लम है ना, वो मैंने पास से देखी है वो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया। 13 साल के लास्ट में, लास्ट से 12.5 साल में मुझे कंपनी के ओनर ने कहा कि आप हमारा एक प्लांट देख लो, आप उसके जीएम बन जाओ, आप वो ले लो। और वो अलग बात है, 10 साल नौकरी के बदलने के बाद में दिमाग थोड़ा सा ना ऐसा वाला था कि नहीं कुछ करना है। तो वो दिमाग 10 साल के बाद ही चालू हो गया था। बट वही वाली बात है, वो स्टैम्प लगी उस दिन जिस दिन कहा फैक्ट्री देख लो, दैट मीन्स आई एम ऑन द राइट ट्रैक। वो किस लिए कहा गया कि एक फैक्ट्री जो वही वाली बात है, एक कंपनी जिसके कई सारे प्लांट थे, बट क्या होता है ना, पुराने प्लांट जो होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं है, लोग पुराने हैं, नया शिफ्ट कर रहे, नई मशीनें, तो वो एक बेचारा स्टेपसन की तरह यूज होता है, ये तो ना। तो वो स्टेपसन की तरह यूज हुआ, उधर जाकर 3 महीने के अंदर उस प्लांट की जो प्रोडक्शन थी वो 3 टन से 9 टन, 3 टन से 9 टन पर डे। कुछ ना करके, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बट कॉमन सेंस और मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस ने 3 महीने के अंदर 3 टन की प्रोडक्शन को पर डे की 9 टन कर दिया। तो वो उससे जो है थोड़ा सा जब कोई स्पीकर होता है, स्पीकर को कुछ नहीं चाहिए होता, अगर आपको कोई बात समझ में आती है तो थोड़ा सा हमारी एनर्जी बढ़ जाती है इससे, ठीक है जी। चलो तो फिर समझ में आ गया, वो स्टैंप लगी कि नहीं, अब अपना काम कर सकते हैं। किसी ने, तीसरे बंदे ने स्टैंप लगा दिया कि आपको काम आता है, आप काम कर सकते हो। और उसके बाद ये है, पिछले 7-8 साल से ट्रेनिंग से शुरू किया, चीजों से शुरू किया, एंड देन फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स आई एम डूइंग दिस बिजनेस कोचिंग। और जो मैंने आपको कुछ टेस्टिमोनियल, ऐसे कई सारे टेस्टिमोनियल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, कुछ मैंने आपको दिखाए जिन लोगों को रिजल्ट आए हैं, ठीक है। तो बेसिक फायर फाइटिंग क्या हुआ, फैक्ट्री गए, फैक्ट्री जाने के बाद क्या हुआ, किसी फैक्ट्री होकर आए, उसके बाद सोच के तो सुबह गए थे, आज हम ये करेंगे, आज हम ये करेंगे, आज हम ना कलेक्शन की चीजों में ये ठीक करेंगे, आज हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने की बात करेंगे, आज हम जो है प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करनी है वो बात करेंगे। अब मुझे बताओ, प्लांट में ऐसे आके 2 गाली दे के, खून चढ़ा के, उसके बाद कोई पॉजिटिव बात कर सकता है क्या? पॉजिटिव काम कर सकता है? कर सकता है? किसको किसको लगता है कि मैं दिन में कई बार सोच के जाता हूँ, महीने में कई बार सोच के जाता हूँ कि आज बिजनेस में जाके, ऑफिस में जाके ये करूंगा, पर होता नहीं है ना। शाम को जो है ना, मेरा मन ऐसा होता है कि मैं करके क्या आया हूँ। किसको फीलिंग आती है ये? थोड़ा सा हाथ खड़ा, मतलब पूरा दिन मैं लगा रहा, पूरा दिन दिमाग खराब कर रहा, रात को 8-9 बजे घर जा रहा हूँ, पर वो सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है कि मैं करके क्या आया हूँ, मैं क्या करके आया हूँ, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मैं क्या करके आया हूँ। No system in company to get company consistent leads. मुझे बताओ सर, पिछले महीने कितनी लीड्स आई थी? पिछले महीने कितनी लीड्स, न्यू लीड्स आई थी? अराउंड 20। सर मुझे बताओ, इससे पिछले महीने कितनी लीड्स आई थी? क्या आप मुझे बता सकते हो कि जी हर महीने मेरे पास कितनी लीड्स आती है, इस तरीके से आती है और आप सेटिस्फाइड हो? सबसे बड़ी बात है सर, नहीं है ना? तो सबसे बड़ी बात ये है कि लीड्स नहीं है। लीड इसलिए नहीं है कि मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग इसलिए नहीं है कि हमें तो पता है सेल्स और मार्केटिंग तो एक ही चीज होती है। मार्केटिंग किस बड़ा को कहते हैं हम, मतलब इतना मजा आता है ना सुन के एसएमई के साथ बात करने के साथ, ये कौन है, ये हमारा सेल्स और मार्केटिंग का बंदा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या करता है, सर मैंने माल बेचता है। तो अच्छा लीड कहाँ से जाता है? तो मैडम आ जाती है जब वो बात करता है, किसी से करता है। तो आपकी कंपनी में लीड्स कौन ला रहे हैं? अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, लीड्स लाने का भी डिपार्टमेंट होता है, अपने आप को मार्केट करने का भी कोई डिपार्टमेंट होता है, ऐसा भी कोई बंदा, ऐसा भी कोई डिपार्टमेंट होता है जिसमें हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले कि भैया नई लीड्स कितनी लेकर आए। मैडम ये तो नया कॉन्सेप्ट है, हम तो यही सोचते थे कि बैग लाके हमारा सेल्स वाला घूमेगा और उसको रेफरेंस कुछ मिलेगा, कुछ जाएगा, कुछ जगह पे कुछ अपना प्रोडक्ट दिखाएगा, कुछ मिल जाएगा। तो सर सेल्स एंड मार्केटिंग आर 2 सेपरेट थिंग्स। आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो इसलिए आप परेशान हो। नो सिस्टम इन कंपनी टू गेट कंसिस्टेंट लीड। हाथ खड़ा करो जिसको लगता है ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है हमारी कंपनी में।
सब लोग ठीक है, 10 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं और मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगी ना डीप डाउन जिसके हाथ नीचे हैं कि वो आप जवाब नहीं दे पाओगे कि कहाँ से रीच आती है, कैसे आई, कितनी आई, तो प्लीज जहाँ सच्चाई है आप खड़े लीड मीन्स इंक्वायरीज। मैं एक छोटा सा पॉइंट है, मोस्ट ऑफ अस आर वेरी शाय, सो यू नीड टू एक्सप्लेन देम कि लीड का मतलब क्या है, वो पूछेंगे नहीं। अच्छा ओके चलो ठीक है, अच्छा हो गया ना, शुरू में ही पता लग गया। लीड का मतलब होता है इंक्वायरीज। ऐसा बंदा जो ये कहे मुझे आपका प्रोडक्ट चाहिए, कहाँ से ढूंढ के लाते हो? सेल्स वाला लाता है। अगर सेल्स वाला लाता है तो लिमिटेड कंसर्न है, लिमिटेड है। बट अगर आपके पास एक डिपार्टमेंट, अगर आपके पास एक पर्सन पर्टिकुलरली है जो इंक्वायरी जनरेट करता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, वो ऑनलाइन हो सकता है, वो ऑफलाइन हो सकता है, वो एग्जीबिशन हो सकता है, वो पब्लिकेशन हो सकता है, वो डोर टू डोर हो सकता है, वो कॉलिंग हो सकती है, वो ईमेल हो सकती है, वो एसएमएस मार्केटिंग हो सकती है, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग हो सकती है। तो अगर जिससे बात करने आए मेरी तो 4 दिन का मार्केटिंग और सेल्स का प्रोग्राम है, वो करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट इज, अभी मैं ब्रीफ में सब चीजें बता रही हूँ आपको, सो दैट आपको सिर्फ मैं चाह रही हूँ 2 घंटे के अंदर गड्ढे पता लग जाए, आपको गैप पता लग जाए कि भैया 2 घंटे के अंदर तो मैं इतना ही शायद कर पाऊंगी। ये तो नो सर, चलेगा ना? चलेगा। ये पता लग जाए ये एरिया है जिसपे 1 अप्रैल के बाद हमें काम करना है, ठीक है। We can't trust people। अब प्रॉब्लम क्या है, स्टैग्नेंट क्यों है? ट्रस्ट नहीं कर सकते, सेल्स वाले पे नहीं, अकाउंटेंट पे नहीं, परचेज वाले पे तो बिल्कुल ही नहीं। हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो बहुत चीजें अपने हाथ में रखते हैं, अपने कंट्रोल में रखते हैं। तो भैया ये कर लियो, फाइनल तो मैं ही करूंगा, यस और नो? स्माइल कर दिया करो जब बात रिलेट लगे तो मैं समझ जाऊंगी, ज्यादा नहीं प्लीज सबके सामने पूछ नहीं सकते, स्माइल कर दिया करो, मैं समझ जाऊंगी कि आप रिलेट कर पाए। परचेज वाले का तो बिल्कुल ही नहीं, यस और नो? अब पॉइंट क्या है, कितनी परचेज आप खुद कर लोगे, कितनी सेल्स आप खुद कर लोगे, कितने। मैंने तो ऐसी कंपनीज देखी हैं, कई वाली बातें, हमारा प्रोफेसर है, डॉक्टर की तरह प्रोफेसर है, नहीं बट आपको समझाने के लिए टीचर एग्जांपल दे सकता है ना। ऐसी देखी है कि भैया शुरू में खुद ही वो क्या फॉर्मुलेशन करते थे, आज भी एक अनपढ़ सा बंदा कहां से उठा के लाया हुआ, एक अनपढ़ सा बंदा उससे फॉर्मुलेशन करा रहे, तो समझदार बंदा तो आगे ले जाएगा, यस और नो? बट उसके बहुत सारे नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं जो आपको स्टैग्नेंसी की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ऐसा ना? ठीक है। वी कांट ट्रस्ट पीपल, तो ट्रस्ट नहीं करते तो कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में कितनी चीजें कंट्रोल में रख लोगे आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे, आप ट्रस्ट ही नहीं करते हो, आप टीम नहीं बना सकते और बढ़ाते भी हो। कई लोग कहते हैं मेरे पास टीम तो है, मैं तब भी लोग काम नहीं करते। आपने उनको पावर तो दी नहीं, आपने तो डमी लोग बिठाए हुए, स्टैचूज बिठा दिया आपने। इनफैक्ट मुझसे पूछो तो वी हैव डाउट इन हायरिंग पीपल, फंक्शनल हेड्स को 40,000 रुपए का मैनेजर रखना है, मैंने तो बताना है क्या जरूरत पड़ी है। सेल्स वाला बंदा क्यों रखना, 16 लोग हैं मुझसे बात करते हैं, मैं तो बता तो देता हूँ। क्यों प्रोडक्शन का इंचार्ज चाहिए, टीम है तो सही, क्या करनी है ऐसा कुछ है? तनख्वाह 50,000 रुपए हेड को, 70,000 रुपए हेड को दे दे, ना भैया हमारा बजट नहीं है, तब लगे रहो। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि हम फायर फाइटिंग क्यों कर रहे हैं। फायर फाइटिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि कंपनी में 25 बंदों से बात कर रहे हो। जिस दिन कंपनी में सिर्फ 5 लोगों से बात करने लग जाओगे और 5 लोगों को सक्षम बना दोगे कि वो करने लग जाए जो आप चाहते हो, उस दिन फायर फाइटिंग खत्म हो जाएगी, उस दिन फायर फाइटिंग खत्म हो जाएगी, इनफैक्ट बहुत कम हो जाएगी। बट आज हमें बड़ा मजा भी बड़ा आता है, बाबूजी की कमरे में 15 मिनट तक कोई जाए ना, तो बाबूजी काम ही नहीं हमारे पास तो। अब अगर मुझे बात बताओ, मेरे पास लीड्स ही 3 है, मेरे पास 3 लीड्स हैं, ठीक है, 3 लोग मुझसे खड़े हैं माल लेने के लिए या मैं देने के लिए, जो भी है। मेरे पास कितनी ऑप्शन है अपने रेट को, अपनी पेमेंट टर्म्स को डिक्टेट करने की, बताइए बताइए। और यही आपके पास 30 लीड्स हो तो मुझे बताओ क्या वो ऑप्शन बढ़ेगी? यस और नो? आप किसी को कहोगे नहीं लेता तो ना भी मैं तो ऐसे दूंगा, यस और नो? और यही आपके पास 80 लीड्स हो तो बढ़ेगी, आपका कंट्रोल बढ़ेगा। और यही आपके पास 125 लीड्स हो तो बढ़ेगी, तो क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? आप समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? क्योंकि आपके पास 4 ही बेचारा बंदे लेकर आया है आपका सेल्स वाला कि भैया ये माल लेना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास इन्वेंट्री भरी पड़ी है, माल आपने बना के रखा हुआ है, बंदे आपके आइडल है, आने दे, जो ऑर्डर आ रहा है आने दे। आपका जो फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वही खत्म हो जाता है। यस? सही है नहीं है?
तो दैट मीन्स जो हमने मार्केटिंग की बात करी, आज 30 लीड्स है, उसको 30 करना है, उसको 60 करना है। जब 60 लोग आपके सामने खड़े होंगे तो आप फिर भी डिक्टेट कर पाओगे, आप फिर भी 4 चूज कर पाओगे अपनी मर्जी के, या एटलीस्ट बेटर। जो आप चाह रहे हो वो ना भी सही तो कम से कम बेटर टर्म्स होंगी कि नहीं? हाँ जी, बड़ी तकलीफ है, बड़ी तकलीफ है जी। हाँ, ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते, आप समझदार हो। अब स्टैग्नेंट क्यों है बिजनेस? 10-12% है, 6% तुम, 5% हम, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, जो करता है वो करेगा काम, जो नहीं करता उसका नाम नहीं करेंगे, और फिर उसके हिसाब लिखते रहेंगे। ठीक है, उसके हिसाब वही लिखते रहेंगे। बिल विदाउट बिल, मेरी रिक्वेस्ट है ज्यादा उसको बात ना करते हुए, मैं जो लोग, मैं चाहती हूँ प्रॉपर इनवॉइसिंग पे, प्रॉपर बिल्स पे आओ। जो लोग भी थोड़ा बहुत रह गए, बहुत लोग इंप्रूव हो गए। मैं आपको बता दूं, छोटी सोच मत रखो, छोटा लालच मत रखो, इतना बच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, टैक्स वैक्स मैं बता रही हूँ। आप सिर्फ लेखे ही गिनते रहोगे, कौन आप लेखे ही गिनते रहोगे। मैं लोगों के साथ काम करती हूँ तो क्या मैडम ये वाला हिसाब ऐसा है, ये हिसाब ऐसा, वो बेचारे हिसाब कभी जोड़ ही नहीं पाते, ना वो जोड़ पाते हैं, ना वो कागज हो पाता है, ना वो कुछ हो पाता है, ना वो फ्री हो। मैम मैं कस्टमर से बाहर नहीं जा सकता, पापा जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता मैडम। क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकते हो मैम? बहुत कहानी है, बहुत कहानी है मैडम, मैं नहीं जा सकता। समझ रहे हो आप लोग? पापा नहीं है, मैं दूंगा। क्या कर रहे हो? उसी 20 करोड़ के बिजनेस के लिए पापा बेटा दोनों लगे हुए। और यही अगर एक नंबर में होता तो फैक्ट्री से डर होता कि बाहर क्या चला जाएगा, क्या आ जाएगा। तो आप लोग कारण आपके, मैंने क्या कहा था, 2 घंटे में इतने कारण बता दूंगी कि जो 2 उंगलियां बाहर करते हो ना कंपटीशन और वो, उससे 25 उंगलियां ऐसे आएंगी। तो वो ठीक कर लो, बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। वो चीजें, कंपटीशन, किसी ने कहा सज्जन ने, कंपटीशन, कंपटीशन क्यों है? क्योंकि एक के साथ नो इनोवेशन, कुछ नहीं नया। पापा ने बनाया था, मैं भी वही बेचूंगा, या मैंने शुरू में 30 साल पहले मेहनत कर ली, अपने 55 का हो गया, अब भी फिर मेहनत करूं। ये अच्छा, मुझे एक बात बता दो, आपका 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और मैं आपको कुछ हेल्प करने की कोशिश करती हूँ सेल्स इंक्रीज की, वहां थोड़ा सा लेके जाना चाहती हूँ आपका फोकस। आपका मार्केट शेयर कितना है पता है आपको? आपके दिल्ली एनसीआर में, एरिया में, पैन इंडिया में, जहां पे भी आप माल बेच रहे हो, आपका मार्केट शेयर कितना है पता है आपको? आप कहते हो कस्टमर नहीं है, आप क्या कहते हो मैम? लीड्स नहीं है। आप क्या कहते हो मैम? कस्टमर नहीं है आपको पता है मार्केट शेयर कितना? 2%, 5%, 10%, 20%, कुछ आइडिया है? होगा कि नहीं होगा? नहीं है। कितना मजा है। जो ढूंढ रहे हो, जो बेचारा इस हॉल के पीछे बैठा है, पता ही नहीं है कि वो 100 बैठे हैं कि 200 बैठे हैं कि 500 बैठे हैं। ईमानदारी से कहां जा रहे हैं? जहां पे दुनिया भीड़ है, जहां पे ये लोग जा रहे हैं ना, जहां पे मनु सेठ जी ने ऑर्डर दिया है ना, वहां चलते हैं, वहां तो कुछ तो होगा। जहां पे वो सज्जन जा रहे हैं ना, वहां पे कुछ चलते हैं, वहां कुछ होगा। अरे भाई, कोई ज्योग्राफी ऐसी, कोई एप्लीकेशन ऐसी जहां पे लोग नहीं जा रहे हो, क्या कुछ कागज पत्री बनाई? कस्टमर सेल्स वाला कहां जाता है? झोला लेके कहां जाता है? सुबह बताइए, कहां जाता है? जहां उसको कंफर्टेबल है, जहां उसको जाना था, बहुत ज्यादा, जहां उसकी टिकट कटा देते हो आप, ये तो नो, जहां उसकी गुस्से करके टिकट कटा देते हो वहां जाता है। क्या कुछ पेपर बनाया 1 अप्रैल में कि हमारा मार्केट शेयर क्या है? क्या कोई ऐसा पेपर बनाया कि हमारे आज की डेट में एप्लीकेशन वाइज कितने कस्टमर्स हैं? प्रॉस्पेक्ट से मुझे कहना चाहिए। अगर मैं बता दूं, प्रॉस्पेक्ट का मतलब होता है वो लोग जो हमारा माल ले सकते हैं, वो लोग जिनको हमारा माल लगता है, वो प्रोस्पेक्ट होते हैं। लीड कह लो, इंक्वायरीज कह लो, प्रोस्पेक्ट कह लो। अभी इस लेवल पे एक ही बात कह लो, डिफरेंस है बट अभी एक ही लेवल पे कह लो आप लोग। हाँ जी, पता है सर आपके प्रोडक्ट की किस एप्लीकेशन में कितने कस्टमर पैन इंडिया में है नाम पता है? तो कह रही हूँ आपको लिमिटेड लोग हैं, आप लोग खुद ही कह रहे हो लिमिटेड लोग हैं। लिमिटेड लोग वो हैं जो बाजूगढ़ में, आसपास में। लिमिटेड वो लोग हैं जो चेन्नई में जाना है, माल बेचना है। लिमिटेड वो लोग हैं, हो सकता है कि आगरा में माल कुछ करना है, जो भी चीज है। ये तो नो। तो क्या आपके पास वो लिस्ट 1000 नाम की, 500 नाम की, 2000 नाम की है एप्लीकेशन वाइज कि भैया ये को मेरा माल लगता है? किसके कंप्यूटर में है वो चीज? 1 अप्रैल के लिए होमवर्क दे दिया मैंने ठीक ठाक? 1 अप्रैल के लिए होमवर्क दे दिया, टीम को बोल दोगे
कि मुझे 100 नाम लाके दे, कमा के दे ना दे, नाम लाके दे दे। अभी नाम ही नहीं पता सर, अभी नाम ही नहीं पता। कंप्यूटर में एक्सेल शीट में हमारे पास 100, 500, 200 नाम होंगे, इतने 100, 500, 1000 नाम होंगे कि नहीं होंगे? अनटैप नाम होंगे, जहाँ कभी नहीं गए, जहाँ पे कभी कुंडी नहीं खड़काई, होगा ऐसा दरवाजा नहीं खड़काया, होंगे ऐसे नाम। यस, उनसे लीड मिलेंगी। सर आपने आप ना वही बात है, दरवाजा इसलिए नहीं खटकता क्योंकि बड़ों ने कहा है कि भाई उस दरवाजे को दान देना पड़ेगा और पैसे आएंगे, इसीलिए वो दरवाजा अच्छे से खटका है। क्योंकि हमारी जो आइटम है वो जब तक उसके बाद जाती है। और आप लोग ये एसोसिएशन वाले सर हैं, आप लोग एसोसिएशन वाले हो, तो हम ऐसा कुछ नहीं हो सकते। ये तो आप भूल के भी ना कह रहे। आप ऐसे नहीं नहीं करे, अच्छा ठीक है, इकट्ठा होने की जरूरत नहीं, उसने मना कर दिया ना, मैं तो दिया हूँ बनी। आंधे आंधे बिल्कुल आंधे। अच्छा मुझे एक बात बता दो, आप कहते कस्टमर समझ में नहीं आता, कस्टमर को बात समझ में नहीं आती, तो क्या हम इकट्ठे होकर, मैं बता रही हूँ बहुत सारी ऐसी एसोसिएशन जिन्होंने कह दिया हम तो ऐसे ही काम करेंगे। अगर आपने क्या कहा, आपने मान दिया कि मैं ऐसे दूंगा, दूसरे ने कहा मैं तो नहीं दूंगा, तीसरे ने, फिर तो खत्म होगी ना बात। इसका छोड़ा हुआ ऑर्डर मैं ले लूंगा, आपका छोड़ा हुआ मैं ले लूंगी, मेरा छोड़ा हुआ ये ले लेगा, और छोड़ा हुआ ऑर्डर लेकर दुखता बिल्कुल बुरी हालत कर दो आप लोग। और मेरे को बात बताओ, जब इतनी एसोसिएशन आप लोगों ने बनाई है, क्या आप लोग जुड़कर एक चीज पर, कुछ टर्म पर पक्के नहीं हो सकते हो? अच्छा लैमिनेटर्स और कितने होंगे पैन इंडिया में आप लोग के अलावा? 25-30 और होंगे बस। तो सर 100 लोगों को, 150 लोगों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते। अगर 100 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, एक मिनट, 150 लोग इकट्ठे होंगे, अगर ये बात कर ले कि हम ये टर्म्स फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे, कितने दिन तक सामने वाला बिना मार के चलेगा? We have rules and regulation in this association. In 75 days पे हम माल रोक देंगे, 90 days पे हम माल नहीं देंगे आगे। But hardly anybody follows. इसमें एक और We made a regulation, but hardly anybody follows. दूसरे किसी और के लिए वो लीड है। लीड है तो सर कहीं लो, तो फिर क्या इकट्ठा कर रहे हो? तो फिर क्या इकट्ठा कर रहे हो मुझे बताओ, फिर आप लोग क्या इकट्ठा कर रहे हो? अच्छा जिसने, एक बंदे ने, सर ने किसी कस्टमर को छोड़ दिया तो कुछ प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम आपने क्या किया, इनका दुख ना, आपने कहा मेरे को टोपी पहना दे, थोड़े दिन के लिए तो मेरी फैक्ट्री चलेगी, थोड़े दिन के लिए तो मेरी फैक्ट्री चलेगी, उसके बाद देखेंगे जब मैं दुखी हो जाऊंगा, वही माला मैं किसी और को पहना दूंगा, छोड़ूंगा कस्टमर। मेरा मकसद यही आपसे करवाने का था। ये हम सब जो कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, जो ऐसा कलेश वाला कस्टमर हो ना, उसको मर्सिडीज कराकर, लिमोजिन कराकर कॉम्पिटिटर के पास भेज दो। मैं तो ये उससे बड़ी बात कह रही हूँ कि 150 लोग जुड़ जाओ। 1000 लोगों तो मुझे समझ में भी आता है सर, 150 लोगों तक हम बात, रोने से ज्यादा हम लोग कोई टर्म्स को, सर ने कहा कि टर्म्स भी हैं, क्यों हम लोग रोज परेशान हैं? क्या हम लोग 150 लोग भी जुड़ नहीं सकते? मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, एक आदमी का 125 लोग इकट्ठे हम हो सकते हैं शायद। सर किसी के बाद 20-25 लोग कह रहे 100 लोग पूरा दिन विक्टिम की तरह रोते रहेंगे, पूरा दिन परेशान होते रहेंगे, पर 100 लोग अगर आप जुड़ जाओगे तो उसको माल कहीं और से मिल सकता है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो आए हैं, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि हम हमेशा नेगेटिव सोच के साथ जा रहे हैं। आप पिछले 2 साल में जाते हैं तो पॉजिटिव और ये अगर आज ही इकट्ठे होके सर वही वाली बातें कह दे, मैं इस टर्म से बात नहीं करूंगा आगे। आपने बिल्कुल इकट्ठे होके वो अप्लाई भी किए बाजार में, और लेकिन वो बहुत ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है। आगे चले प्लीज। अच्छा स्कोप ऑफ बिजनेस, मैं आपको 1 अप्रैल के लिए काम दे रही, फाइनेंशियल ईयर के लिए जाइए, टीम लगाइए, सेल्स की टीम है बढ़िया है, मार्केटिंग की टीम है बढ़िया है, बेटा है बढ़िया है, कंप्यूटर वाली कोई लड़की है जो कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं, जिसको गूगल आते, हर लेवल के लोग होंगे ना, मैं इस तरीके से बोलूँ, हर लेवल के बिजनेस होंगे। आपके पास मार्केटिंग का बंदा हो सकता है, सेल्स का बंदा हो सकता है, ये हो सकती है, पर्सनल सेक्रेटरी हो सकती है, वो डेटा निकाल सकती है, रिसेप्शनिस्ट हो सकती है, किसी की भी ड्यूटी लगाइए और ये डेटा बनाइए। स्कोप ऑफ बिजनेस, मेरा माल कहाँ पर, कौन सी एप्लीकेशन में, किस कस्टमर को गूगल से निकालकर 500 नाम निकालो। यस 500 नाम निकालो, 500 को ईमेल भेजो, 500 को व्हाट्सएप भेजो, 500 के पास टीम तो जब जाएगी। ये मार्केटिंग होती है कि क्या कंसिस्टेंटली आप क्या कर रहे हो।
आज याद आया लीज खत्म है, कहीं से सुना था संजीव जी कोई है बिजनेस कोच है, उन्होंने सिखाया, थोड़े दिन तक करते हैं, फिर उसके बाद जून जुलाई में काम उठ चला, छोड़ो परे मार्केटिंग 25,000 रुपये का बंदा लगता है मैडम, व्हाट्सएप लगते हैं मैडम, ऐसे थोड़ी ना होगा कि मार्केटिंग आपने तो मुझे आ गया, यस और नो, एग्री। कभी माल नहीं होता, कभी पेमेंट नहीं होती, कभी ऑर्डर नहीं होता, कभी मशीन पे और मतलब वही चीज नहीं है, तो हम क्या करें, हम जो है हमारे 5 डिविजन, क्या सबसे पहले लीड, सबसे पहले मार्केटिंग, सेल, माल बनाना, एचआर क्या होता है मैडम, कुछ नहीं होता एचआर तो अकाउंटेंट है, हमारा तनख्वाह बना रहा है मैडम, एचआर क्या होता है, और फिर हमारी टीम छोड़ के चली जाती है, फिर मैम स्टेट से पैसे दिए थे, फिर भी टीम छोड़ के चली गई, एचआर तो पता नहीं, हमें एचआर के 40,000 नहीं खर्च सकते हो। यूनिवर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ब्रह्मांड में आपका ब्रह्मांड एनसीआर हो सकता है, आपका ब्रह्मांड पैन इंडिया हो सकता है, आपका ब्रह्मांड एक्सपोर्ट की कुछ कंपनी हो सकती है, कहाँ पे किस कंपनी में माल लगता है। अगर मुझे बात बता दो, मेरे को जाना है लाजपत नगर, ठीक है जी, मुझे लाजपत नगर जाना है, अगर तो मुझे पता है तो मैं ढूंढ डांड के बस टैक्सी ओला गाड़ी पहुंच जाऊंगी, मुझे पता नहीं जाना है तो मुझे जाना है, मुझे पहले से आना है, घूम के आना है, तो कहाँ पहुंचूंगी, आप कहाँ पहुंचते हो, जहाँ आप जाना चाहते हो। क्या आपको पता है आप कहाँ जाना चाहते हो, क्या आपको पता है कि आपको कौन से कस्टमर को अपना कस्टमर बनाना है, पता है वो नाम है, तो 400 500 1000 नाम। डू यू हैव अ ड्रीम क्लाइंट लिस्ट फॉर, ये आपकी एप्लीकेशन है कुछ, इसके अंदर में 20 काम हो सकते हैं, 25-50 मुझे देखो इंडस्ट्री आपको ज्यादा पता, मुझे नहीं पता, आपकी इंडस्ट्री अभी तो नहीं पता, क्या इसमें 25-100 नाम निकाल सकते हैं हम, मैन्युफैक्चरर ये बनाने वाले निकाल सकते हैं, उसमें से कितने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं उस लिस्ट में से, बहुत कम। ये होमवर्क ठीक है चलेगा, ये होमवर्क करोगे, 2 मिनट की ब्रेक 2 मिनट की, यूट्यूब है फोन में, यूट्यूब है, निकालिए। तो मार्केटिंग ऐसे करते हैं, फ्री की मार्केटिंग के लिए मैडम इतना पैसा लगता है, पता है इतना पैसा लगता है मार्केटिंग के लिए। सन्नीत कौर यूट्यूब पे डालिए, सन्नीत कौर बिजनेस कोच, एक आएगा आइकन आएगा और सब्सक्राइब का बटन प्लीज दबा दीजिए। इट्स अ मार्केटिंग, तुम कहते हो मार्केटिंग में पैसा बहुत लगता है, मुझे तो समझ में नहीं आती। अच्छा मुझे एक बात बता दो, 100 लोगों तक अपनी कंपनी के बारे में बताने में आप कहते हो कि मैडम इतना सारा कन्वेंस, इतनी टीम, इतना ये, इतने दिन लगते हैं, मैं तो कहती हूँ 5 मिनट लगते हैं सब्सक्राइब का बटन ऑन कराना, उसके बाद वैल्यू दे दी, खाली सब्सक्राइब का बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, ये सब्सक्राइब ये जो है यूट्यूब चैनल आप लोग चाहो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, टाइम टू टाइम हम इसके अंदर टाइम टू टाइम इनफैक्ट हफ्ते में 2 से 3 ठीक ठाक सी आप देखोगे तो आपको पता लगेगा, वीडियो जो आप लोगों की प्रॉब्लम है, रनिंग प्रॉब्लम है, इसको हम लोग बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम्स करते हैं, जूम प्रोग्राम्स करते हैं, यूट्यूब प्रोग्राम्स करते हैं, एंड 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की वीडियोस के अंदर हम आप लोग कट्स के अंदर सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। सो डू यू नो फील की फेयर एनफ थिंग है कि इसको सब्सक्राइब करना, कितने लोगों ने कर लिया मुझे अभी पता लग जाएगा, अभी मैं कर दूंगी है आपको। आप वर्सेटाइल स्पेरिक्लास लिमिटेड, ये वर्सेटाइल तो है, स्पेरिक्लास लिमिटेड इज योर, नो बिजनेस नहीं करती, ठीक है विक्रम जी। हाँ जी क्या करूं, कितने ने सब्सक्राइब कर लिया, हम आपकी मार्केटिंग जितना मर्जी आप कर लो, हम नहीं करेंगे सब्सक्राइब। तो लर्निंग की जब मैंने बात बताई कि आज हम कहाँ पे, सर ने बोला, किसी ने बोला कि हम वहां तक है जहां तक हमारी नॉलेज है, 20 साल पुरानी नॉलेज मेरी इस तरीके के, मेरा नहीं, इस तरीके से कुछ चैनल सब्सक्राइब करके आपको नई चीजें मिलेगी। तो पैसा देकर प्रोग्राम करने से इस तरीके के कुछ काम कर लो, तब भी बहुत सारी चीजें पता लग जाएगी, ठीक है जी। चलो अब नेक्स्ट, व्हाट इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बिजनेस ओनर। जहाँ मुझे कॉन्फिडेंस लगता है वहाँ क्वेश्चन लास्ट में पूछती हूँ, है ना, खराब हो गया सब्सक्राइब, खराब हो गया। हाँ जी, व्हाट इज योर प्राइम
शर्म आने की बात है, जो मन में आ रहा बता दो। आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, खड़ा करो, नाम बोल के खड़ा करो, हाथ करके। किसी को भी बाइक दे दो ना। तो मेरे को पता लगे अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो मैं आपको ये बताऊँ, गलत और सही आंसर कुछ नहीं है सर। आज हम लोग सीख कर जाएंगे, आज हम लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। गलत बोलकर भी तो पता लगता है ना कि हमने ए ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा, टीचर कहते बेटा रद्द करो, ऐसे लिखो, ये तो सर। हाँ जी, पता क्या होता है, बड़ा मजा आता है ऐसे टाइम में। क्या होता है, तो ऐसे टीचर बीच में डालू, हर बंदा पता नहीं वैसे ना राम जी जय राम जी जय राम जी मेरे से ना पूछे, है ना, बिल्कुल बैक बेंचर। हाँ जी, कौन बताएगा सर? आप बोलो, आप बोलो, कुछ नहीं पता। सिर्फ हम जो है वाइफ बहुत लड़ती बहुत है, वाइफ बहुत लड़ती है, 8 घंटे जाना है, बिजनेस हमने खड़ा करा हुआ है। हाँ जी, कौन ईमानदारी से बता दो जो ऑफिस जाता है, जब ऑफिस जाते हैं हमें पता, तो ज्ञानी किताबी तो पता है प्रॉफिट। कौन जो है पूरा दिन जब सुबह जाता है तो ये सोच के जाता है कि मैं 8 घंटे प्रॉफिट इंप्रूव करने के पर्पज से जा रहा हूँ? ईमानदारी से बताओ। हाँ, ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ओके, और हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे, कोई कुछ कह रहे थे सर? अपने आप में ईमानदारी, ठीक है। हाँ जी सर, क्वालिटी बनाना, वेरी गुड सर, इनोवेशन, ठीक है। अब मैं बता दूं वो बनाना चाहता है। और आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है परसेंटेज ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है परसेंटेज ग्रोथ इन प्रॉफिट। का मतलब है कि पिछले महीने 5% आया था, 7% आया था, 7.25% कैसे लाऊं, 7.25 आया था, 7.5% कैसे लाऊं। इतनी डीप डाउन तो हम सोचते हैं मैडम। काम करेंगे पूरा दिन, 8 घंटे बिताएंगे, लोगों को गालियां देंगे, टीम को अंदर बिठाएंगे, रोज जो है थोड़ी थोड़ी देर में बात करेंगे, टेबल, ये सब तो हो ही जाएगा। मुझे बता दीजिए इस मुद्दे पर, इस लाइन को कॉन्सेंट्रेट करके कौन कौन काम करता है? परसेंटेज ग्रोथ इन प्रॉफिट्स। हम लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू आ जाए मैडम, रेवेन्यू चाहे हमने 30 दिन की पेमेंट 60 दिन में करके ले लिया, चाहे हमने सीओडी करके ले लिया, चाहे हमने रेट गिरा के बोल दिए, चाहे हमने कॉम्पिटिटर का कस्टमर ले लिया, पर रेवेन्यू जनरेशन हमारा मुद्दा है। मैडम रेवेन्यू की बात करो, प्रॉफिट इनलेट। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, और उसमें डिटेल में बात करेंगे। ईमानदारी से बताना, किस फ्रीक्वेंसी में प्रॉफिट पता है हमें लास्ट महीने का पता है, या वो सीए भाई साहब आएंगे और हमें साल का बता देंगे, सो कॉल्ड प्रॉफिट बता देंगे? हाँ जी, क्या? हर आदमी अपने तरीके से काम करता है, और कहीं ना कहीं वो उसका माइंडसेट होता है कि मैं कहाँ पर काम कर रहा हूँ, और इस माइंडसेट के अंदर बड़ा एक मिनट प्लीज। तो सभी लोग कहीं ना कहीं माइंडसेट से चलते हैं, और हर एक के पास ये माइंडसेट है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी, यस रेवेन्यू इज वन थिंग, बट प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ टू इम्प्रूव द थिंग्स, हाउ टू डू नेक्स्ट लेवल बिजनेस ऑलवेज। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए काम कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। एक्चुअल हमें प्रॉफिट हर मंथ का पता होना चाहिए। सीए वाला नहीं आता है, कोई बात नहीं है, आपको जो आता है जिस तरीके से आता है वो मंथ ऑन मंथ बनाओ, सारे खर्चे डालो, सब चीजें करो। अभी हम उसको और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? हाँ जी, कितने यही जुड़ने की 30 साल से कोशिश कर रहे हैं, गए तो गए कहाँ? scenario जो है, the raw material prices are so much fluctuating, you cannot control your profit, so much fluctuating. तो वेयर आर योर प्रॉफिट? सबसे पहले प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, रेवेन्यू के लिए काम नहीं कर रहे, ये समझ लो। और प्रॉफिट कहाँ पर है? पहले तो प्रॉफिट इंप्रूव करने की बात है, P&L मंथली की बात है, और दूसरी बात है कहाँ पे प्रॉफिट है। सारी मजे की बात है मैडम। 100 रुपए का माल बेच लिया, जेब में कितने पैसे? इनलेट। बैंक में कितने पैसे हैं? नहीं है। कहाँ पैसे हैं? इन्वेंट्री। कहाँ पैसे हैं? बैड डेट्स। कहाँ पैसे हैं? कहाँ है? उधार, इंटरेस्ट। कहाँ पैसे हैं? ठीक है, तो यहाँ पैसे चले गए, तो उसको आपने प्रोग्राम, आपने कुछ टेस्टिमोनियल देखे, उनके साथ हम यही सब काम करते हैं, जो मैं आज पूरा दिन बता रहा, 2 घंटे में आपको
बता रही हूँ इस सब चीजों को प्रैक्टिकल। मैं भी आपको क्या बता रही हूँ, व्हाट इज टू बी डन। व्हाट का क्या होता है, हाउ। तो हाउ अपने आप में एक साइंस है, हाउ एक अपने आप में, ठीक है। चलो अब मजा आ गया, ये बात करें। चलो, वाई डिलेड कलेक्शन, हु इज आस्किंग फॉर ड्यू पेमेंट, कौन मांगता है पैसा, डिलेड पेमेंट पैसा कौन मांगता है, आप, वेरी गुड। और जल्दी बोलो, नहीं कौन मांगता है का मतलब है कंपनी के अंदर कौन से पोजीशन पे बंदा मांगता है, ओनर as well as your staff, working staff. सेल्स वाला। Yes. अच्छा, और मैम हमने अलग से रखे हुए हैं, अच्छा 4 दिन बाद उसका नंबर देके फोन ही और थोड़ा सा डिफरेंस, अगर आपने ट्रैक सही पकड़ा था तो उसमें थोड़ा सा गैप कर दिया, ठीक है। हाँ जी, क्या कौन मांगता है पेमेंट, 3 लोगों को पेमेंट नहीं मांगनी चाहिए, किसको, ओनर को। अरे मैडम ये क्या बता दिया, ओनर को पेमेंट नहीं मांगनी चाहिए। पहली बात, ओनर कंसिस्टेंट नहीं होता है, जब चेक बाउंस होने जा रहे होते हैं, जब अकाउंट शोर में चाहता आपका पैसा नहीं है, तो आप बड़े बड़े लोगों को जहां पैसा ज्यादा रुका है, जहां आपकी बातचीत सेटिंग ज्यादा, वहां पर आप फोन करते हो, ये सर ना हो, आप फोन करते हो, एक बार करते हो कर करा दो चेक, 2 बार करते हो, तीसरी बार वो भी आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। यस, आपकी रेपुटेशन आ जाती है। जो एक बार आता था कि हाँ जी वर्मा जी का फोन आया है, नहीं बस है क्या नहीं है, सेल्स वाले ने करा पर पैसा देना पड़ेगा, 3 फोन कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा, सेल्स वाले की तरह ही आपको ट्रीट करने लगेगा। पहला नहीं फोन करना, दूसरा कौन करता है, दूसरा किसके कहने में पेमेंट नहीं आती है या नहीं करना चाहिए, आप कहते हो सेल्स वाले को। अब मैं बताती हूँ सेल्स वाले के, मैम सेल्स वाला माल बेच के आता है, आपको पता नहीं कौन सी कहाँ से बिजनेस कोचिंग सीख कर आए हो, क्या कहाँ 10-12 साल का एक्सपीरियंस, तो डाउट ही लग रहा है। मैं बताती हूँ, सेल्स वाले के कहने पे पेमेंट आती तो है पर पूरी नहीं आती है, या 30 दिन की पेमेंट 60 दिन में आती है, 60 दिन की 90 दिन में आती है। क्यों, मैं क्यों बताऊं, क्यों आपका सेल्स वाला बंदा राइट पर्सन, परफेक्ट बंदा नहीं है पेमेंट लाने के लिए, क्योंकि वो बेचारा, उस बेचारे को आपको भी शक्ल दिखानी है और उस बेचारे को कस्टमर को भी शक्ल दिखानी है। अगर वो कंपनी के रूल पहाड़े 100% कस्टमर को रोज या एक फ्रीक्वेंसी में बताएगा तो ऑर्डर नहीं मिलेगा, उसको अपनी नौकरी भी बचानी है। अब यहां से बाबूजी गुस्सा करते हैं, जा ऑर्डर लेकर आ, नहीं लेकर आएगा, तुम्हें अपने टारगेट पूरे नहीं करते तो निकाल दूंगा। वहां पे क्या करता है सेल्स वाला, क्या करता है मैं आपको बताऊं, सेल्स वाला हाथ जोड़ता है, सर शर्मा जी ऑर्डर दे दो, नहीं ऑर्डर दे दो तो पेमेंट के लिए बहुत टाइट करते हो, शर्मा जी कोई बात नहीं, बहुत बहुत कम कर रहे हैं, आप ऑर्डर लिखवा दो, नहीं तुम 60 दिन के पेमेंट के लिए बहुत छोड़, मैं आपके नहीं में बात होगी, कोई बात नहीं, 1-2 बिल का आप 90 दिन में दे देंगे। यस और नो, वो कह कर आता है कि कोई बात नहीं, मेरे को ऑर्डर दे दो, मुझे मेरी नौकरी बचानी है, मैं नहीं कहूंगा मैं 60 दिन की पेमेंट आप 90 दिन में 2 दिन में भी दे देना, पर आपको क्या हो जाता है कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा। अब उसको 2 साइडेड मुंह है उसका, उसको आपको भी दिखाना है, उसको ऑर्डर लेने भी तो जाना है, यस उसको ऑर्डर लेने भी जाना है, तो वो परफेक्ट नहीं हो सकता, वो उतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको ऑर्डर भी लेने जाना है, उसको यहाँ पे भी कहानी करनी है। अब जब वो कहेगा पेमेंट के लिए तो फिर वही वाली बात है, तो सेल्स वाला भी आइडियल पर्सन नहीं है पेमेंट लाने के लिए। अच्छा मुझे बता दो, कोई है ऐसा जो जिसका दिल करता हो कि मैं उसके पैर चूम लूं सेल्स वाले के, है ऐसा कोई पैदा हुआ है तो सेल्स वाला जो कलेक्शन ऐसी लाके देता हो जिसके मतलब मजा आए कि सुबह शाम मैं उसकी आरती करूँ, है ऐसा कोई? गाड़ी देनी है, हाँ देनी है आपने गाड़ी, इतना बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है अपनी लेनी है, ये मत कहना बेच के लेनी है, आपने पूरी बात बोली, अपनी गाड़ी देनी है, कुछ साइकिल पे। चलिए हु इज आस्किंग फॉर ड्यू पेमेंट, किसको लगता है गैप है? अच्छा पहला हो गया, तीसरा बंदा कौन? अकाउंटेंट। हमारे यहाँ सिविल का बंदा नहीं है, प्लीज बैक बेंचर ये चक्कर के जो ग्रुप पे शोर में जाते हैं, फिटिंग मैडम क्या करती है, फिटिंग उनकी चेंज कर देती है, सीरियस बच्चों के साथ होशियार बच्चों के साथ बुला देती है। मैंने आपको कुछ कहा, ठीक है चलो ठीक है जी। हु इज आस्किंग पेमेंट? सेल्स ओनर नहीं मांगेगा, रेपुटेशन डाउन होती है, कंसिस्टेंट नहीं हो, आज मांगी फिर नहीं मांगी। अच्छा
कस्टमर होंगे ना। हाँ जी, ये 10 कस्टमर है, मैं देखता हूँ, बाकी तो मेरी सेल्स टीम देखती है। थोड़ा सा फर्क रहता है कि आज जिस इंडस्ट्री को हम सेटल कर रहे हैं या लगभग पेमेंट ऑनर टू ऑनर ही मांगी जाती है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट हमारी इंडस्ट्री जिस तरीके की इंडस्ट्री को कैटर करती है उसमें जो रिलेशन ऑनर टू ऑनर है, इसी वजह से ऐसा बार बार हो रहा है। ऑनर टू ऑनर तो वो ओनर टू ओनर आ रहा है, तो जो अभी एट प्रेजेंट तो ठीक है, पर डोंट यू फील कि वो कहीं रोक आ जाती है? बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि वो जो एक सर्टन लेवल का रिलेशन अभी मनोज जी ने या संदीप जी ने भी कहा था, अनप्रोफेशनलिज्म, वो दोनों साइड से, वो बच्चे जो पीछे बैठे, संदीप जी के पीछे रितुल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने यही बात करी थी कि हम लोग इतने, हम तो करना चाहते हैं, सामने वाला करना नहीं चाहता। नहीं, शायद हम भी नहीं करना चाहते क्योंकि बिजनेस उसी से चले आ रहे हैं। हम एक कंजर्वेटिव सोच के साथ कंटिन्यू है। उस कंजर्वेटिव सोच से 1 CR से 10 CR से तो ले आए। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो फॉर्मूला लगा के 1 CR से 10 CR पे आए हो, जो फॉर्मूला लगा के 1 CR से 20 CR पे आए हो, वो फॉर्मूला अब आपको 20 CR से 100 CR पे नहीं ले जाएगा। सिर्फ मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। वही सेम फॉर्मूला आपको वहां नहीं ले जाएंगे। जो एक्शन आज 20 साल से ले रहे थे वो कहां पहुंचाएगा जहां आज पहुंचे हो। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट चाहिए तो आपको काम भी तो डिफरेंट करने पड़ेंगे। आप कह रहे हैं रिजल्ट तो बहुत बढ़िया चाहिए, काम तो मैं वही करूंगा। हाँ जी सर। वर्ड है ना डिलेड कलेक्शन, ये सिर्फ इंडिया का वर्ड है। ये वही कस्टमर है जो चाइना से माल मंगाते हैं एडवांस से। तो ऐसा नहीं, तो हमने आपसे बिगाड़ रखी है ना। इट इज हमने पेबल व लेबल, अच्छा, तीसरा कौन? अकाउंटेंट। कौन कौन कहता है अकाउंटेंट को कि सेल्स वाला बंदा नहीं है, मैं ऑर्डर मांगता हूँ, सेल्स वाले को कहता हूँ सर आप पेमेंट बिल करने में 3,25,000 का बिल आप ले, क्या हुआ? तो अगली बार क्या होता है, ओनर क्या कहता है, अभी तो तू रख, और ओनर के पास फोन आ जाता है, ओनर टू ओनर, अगर पिछली अगली बार ऑर्डर चाहिए तो अकाउंटेंट को तो मना कर देना, फोन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी टोन, उनका स्टाइल ऐसा होता है। उसको नहीं पता कस्टमर कौन है, उसको नहीं पता हमारी उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, उसको नहीं पता वो किस लेवल पे है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको दोबारा शक्ल नहीं दिखानी है। ठीक है, तो ये 3 लोग नहीं मांगेंगे। अब कौन मांगेगा? अब कौन मांगेगा? तरीके से देयर शुड बी कलेक्शन डिपार्टमेंट। सर ने बोला, किसी ने बोला, आपने बोला, 4 बार फोन करने के बाद मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा आप सही ट्रैक पे चलो, पर थोड़ा सा गैप है। अब मैं क्या कहूँ, एक कलेक्शन डिपार्टमेंट, आज की डेट में आप ईमानदारी से सोचते हो कि 1 अप्रैल को जो बिल ड्यू है, आपका सेल्स वाला कब मांगने जाता होगा? कब जाता होगा? ड्यू होने के 10 दिन बाद। और अगर उसको ऑर्डर लेना है, अगला ऑर्डर भी लेना है, और वो बाबूजी कत्थक कर रहे हैं, अगर कस्टमर कत्थक कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? फिर वो थोड़ी सी शांति का बटन दबा देगा। यस और नो? ऐसा ही होगा, है ना? तो ये तरीका है। तो हमने बोला कि एक कलेक्शन डिपार्टमेंट अलग, वो काम कैसे करता है, क्या करता है, वो एक अलग साइंस है। बट वो उसका फोन इसलिए नहीं उठाता कि सिर्फ आपने उसकी ड्यूटी जो है क्या लगा दी है, कलेक्शन मांगने की। इसके पास और भी कुछ ड्यूटीज और पावर होनी चाहिए थी, जिसकी वजह से वो उसका फोन उठाए बगैर रह ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, व्हाट डू यू डू व्हेन कस्टमर डोंट पे यू ऑन टाइम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सामने वाले को पता है कि सर कुछ नहीं करेंगे, कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो क्या है, 30 दिन की पेमेंट। अच्छा, आज की डेट में जो 90 दिन की 120 दिन की पेमेंट है, पहले दिन से भी 120 दिन की थी। एडवांस 7 दिन का चेक, फिर उसके बाद NEFT, उसके बाद 10 दिन की पेमेंट, उसके बाद सब अगली 20 दिन में लेना, अगली का देखता तो हूँ 30 दिन में लेना, अगली देखता तो हूँ 45 दिन में ले, ऐसे करके 90 दिन में आइए। अब मत बात करो, जिस दिन से बिजनेस शुरू किया था 30 दिन पहले, तब भी ऐसा ही था कि 120 दिन। धीरे धीरे एफडियां गिरवी रखते रहे, हमारी एफडियां उनके नीचे लगाते रहे, दबते रहे। क्यों? क्योंकि एग के साथ एग है, क्योंकि भरी हुई मार्केट के अंदर, रेड ओशन के अंदर आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ 3 लीड हैं, आपके पास 3 लीड नहीं है, क्योंकि आप भी लीड मांगने वहीं जाते हो जहां पे बाजू वाले सीट वाले जाते हैं। Why? What system do you have in your company to get timely payment? मैडम कुछ नहीं है, मैं कहूँ अब तो बात ही हो गई कि मैं मांगता हूँ, वो मांगता हूँ,
जब मुझे याद आती है मांगता हूँ, जब मेरे पास नहीं होते तब मांगता हूँ, जब टाइट हो जाते तब मांगता हूँ। जिस दिन ड्यू है उस दिन तो मांग नहीं सकते, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। जिस दिन ड्यू है 1 अप्रैल का बिल, आप 1 अप्रैल को मांगोगे अगर आप ओनर मांग रहे हो तो। इतनी बुरी आदत है कंपनी की, 1 का बिल 1 दिन मांग रहे हो, कैसा फर्जीन हो गया। मैम हमने इसको सिस्टम बनाया था कि जब उसका ड्यू होने वाला होता है बिल, तो उससे 15-20 दिन पहले उसको मेल डाल दी, रिमाइंड करा दिया। तो सीखा लग रहा है। मैंने कहीं से नहीं सीखा, प्रैक्टिकली बता रहे हैं। सामने से फोन आना शुरू हो गया, भाई ये मेल वेल का क्या सिग्नल हो गया, हमारे यहाँ कोई अकाउंटेंट में हमने मत डाला कर मेल अपना देखते। तो मैं प्रॉब्लम यहाँ है, हमारी जो कस्टमर है वो सारे अनऑर्गेनाइज है सर ईमेल वो अब या तो हम अपने कस्टमर की नॉलेज लाइन कराएं आपसे, तब बात नहीं सर, कस्टमर को सब पता है। कस्टमर सब एसएमई के साथ जब हम काम कर रहे हैं सर, समझो कस्टमर को ईमेल देखनी नहीं आती, बट उसकी या उसके बच्चों की स्विट्जरलैंड की टिकट होती है तो ईमेल का प्रिंट आउट निकालता है कि नहीं निकालता? निकालता है, लेकिन हम इस जंजाल से कैसे निकले मैम, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम यहाँ है, हम निकालता है कि नहीं निकालता? वो समझना नहीं चाहता, आप समझाना नहीं चाहते। पेमेंट की नहीं आती, व्हाट्सएप ही नहीं आता देखना पेमेंट का टाइम, पेमेंट के टाइम पे व्हाट्सएप टिकट का प्रिंट आउट निकालना आता है हमारे कस्टमर को, अपनी अपने बच्चे की गोवा की टिकट का पैकेज का। तो सर मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, इजी मत हो कस्टमर को गाली दे के, कस्टमर को कहकर कि उधर गलतियां हैं। बहुत सारी गलतियां आज आपको समझ में आ रही है, वो चीजों पे काम करना शुरू कर दो आप। ठीक है जी मैम, आप प्रॉब्लम मैम इसका एक सोल्यूशन तो दे दो, इसका एक आप सोल्यूशन बताओ कितना सॉल्यूशन चाहिए? इसी पॉइंट का कलेक्शन क्या चाहिए? कलेक्शन। आप प्रॉब्लम बता रही है जो हम सबको पता है, क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए हैं। हमें सॉल्यूशन भी आगे बताना सर, पूरा सॉल्यूशन आगे एक बताना। पॉइंट का बता दो, चाहे कुछ मत बताओ, एक पॉइंट का बता दो। एक और मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे गुरुद्वारे? मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे सर? आप तो दो बजे के बाद चलेंगे तो गुरुद्वारे थोड़ी ना जाएंगे। जस्ट जोकिंग सर, जस्ट जोकिंग। ये इससे तो तालियां बजती मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमें भी यही बोलना चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम कब कराओगे? डेट दे दो यार। मैम एक बड़ा पर्टिकुलर सा क्वेश्चन है। हाँ चलो एक और 2 क्वेश्चन के जवाब बनते हैं, नहीं कोई बात नहीं। भाई हमने 80-20 मेरा पॉइंट समझ में आ गया, मैंने क्या कहा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? समझ आना, मैं सेल्स वाला बंदा भी हूँ, मैं मार्केटिंग वाला बंदा भी हूँ, मैं 8 साल से बिजनेस चला रही हूँ, घर का चलाना है, कोरोना है देख लो थोड़ा सा, ठीक है ना? हाँ यही लीड है, अब ये होती है लीड लेना, ये होती है लीड लेना। अब इस टाइप समझना पड़ेगा ना, ठीक है? तो मैं थोड़ी मार्केटिंग थोड़ी सीख कराई, तो सर मैं जवाब आपका जरूर दूँ। आप बोलो। 80-20 बिजनेस मॉडल पे हमने 20% कस्टमर चूज कर लिए जो ज्यादा बिजनेस दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि पूरे मार्केट में वो 20% ही थोड़ी ढंग की पेमेंट वाले रहेंगे तो पूरा 1000 और हम उस कस्टमर के पास जाते हैं अपनी इनोवेशन लेके। आप इनोवेशन नहीं करते, अपनी इनोवेशन लेके जाते हैं, वो हमारे निकलते दूसरे को फोन करता है, वो नया सैंपल आया, ये आगे सैंपल ले जाए। यही प्रॉब्लम है हमारी सर अगर ये प्रॉब्लम है ना, यही तो कह रही हूँ ना, हम हर चीज का सॉल्यूशन जिस तरीके से हम चक्कर क्या हम वो सुनना चाह रहे हैं जो हम सुनना चाह रहे हैं, हम आप मुझसे वो सुनना चाह रहे हो जो आप सच्ची में सुनना चाहते हो। जो मैं सुना रही हूँ बहुत सारी चीजें वो आप सुनना नहीं चाह रहे हो। मैं आपको कह रही हूँ अगर ये वाली ट्रेड की प्रॉब्लम भी है जो आपका हल कर सकती है, तो क्यों नहीं हम इकट्ठे, क्यों नहीं हम इकट्ठे? आज इससे यही आज के सेशन से अगर आप एक लेसन लेके चले जाओ कि हम इकट्ठे होके कुछ भी हो जाए, हम 90 से ऊपर नहीं, हम 70-75 दिन से ऊपर नहीं, हम 60 दिन से ऊपर नहीं, तो कौन सबसे आसान है आप लोगों के लिए, आप लोग में सबसे आसान है। 125 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, 125 लोग इकट्ठे हो जाओ, मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, मेरा आज के सेशन का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। और इनोवेशन वाली बात है, वही बात है, अगर प्रोडक्ट की सैम्पलिंग की ऐसी बात है, क्या आप सैंपल ऐसा दे सकते हो? अगर मान लो वो वाली आपकी इनोवेशन नहीं चली, इनोवेशन 7 दिन की इनोवेशन 4 दिन में माल देना हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है। सामने वाले को समझा में उसकी ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सिर्फ मैं या मैं वो दूर करने की कोशिश करता हूं जिसमें किसी का ध्यान ही नहीं है।
हमने सरफेस लेवल पर एक आध काम करा, मैं आपको बता दूं, सरफेस लेवल पे काम करा है। देयर इज अ मच मोर नीड जो आप डेप्थ तक काम कर सकते हो और वो पॉइंट निकाल सकते हो जिससे ये मुझे 60 दिन में ही 25 दिन में पेमेंट दे देंगे। आपके पास ऐसी कौन सी कुर्सी है, क्या स्टाइल है कि मैं आपको 100 रुपए की जगह 200 रुपए देने में रेडी हूँ? मैं डिफरेंट दिखना चाहती हूँ, मैं बेटर दिखना चाहती हूँ, मैं डिफरेंट दिखना चाहती हूँ। आप मुझे बताओ क्या? अभी बात आई कि हम सैंपल, अभी हम बात आई कि मैं चलो प्रोडक्ट डिफरेंट कर लूँ, तब प्रोडक्ट की बात आ गई। प्रोडक्ट के बाद मुझे बता दो क्या हम कुछ और कर सकते हैं कस्टमर के साथ बैठ के कि भैया तेरे को और क्या चाहिए? हो सकता है मुंह से ना बोले, हो सकता है मुंह से ना बोले, पर क्या हम उसके साथ बैठकर हमने वो बात सुलझवाई कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ये 5 लोगों के साथ काम कर चुका है फिर भी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला। उसका पेन एरिया, उसका पेन एरिया कौन सा ऐसा है जो आप दूर कर सकते हो? क्या 1 मिनट, क्या आप उसको हक से कह सकते हो कि भैया इनके साथ काम करके तेरे को 20 दिन की इन्वेंट्री रखनी पड़ती है, मेरे साथ काम करके तेरे को 10 दिन की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी? ये दोनों मैंने अपने कस्टमर से एक स्टेप फॉरवर्ड जाके बात करी कि तू मेरे से माल लेता है और अपर वाले से अपर सिलवाता है, मैं तेरे को अपर खुद सिल के देता हूँ या सिलवा के देता हूँ, वो मेरे को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो अपर वाले से ट्रीट करता है। उसके बाद कभी कहना ही नहीं ना कि मैं पेमेंट लेट देता हूँ, मुझे कभी नहीं कहता। यहाँ पे जिसका प्रोडक्ट हमें बिकता है वही सबसे बड़ा फीचर है। हम उनका पेन इसका यहाँ पे ब्रांडेड है, हमें पेन दे के भेजते हैं। तो इसका ब्रांड्स है, आप वही क्या मैं तो कह रही हूँ आज के देखो क्या है ना, 70 चीजें मैं बताऊँ, 2-4 चीजें उसमें से कोई ढूंढ लो, वो पॉइंट मत पकड़ो जो आपको लग रहा है आपकी इंडस्ट्री में शायद इस लेवल पे नहीं चलेगा, पर मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया ना। एक यूनिटी से हमारी 50 चीजें ठीक हो सकती है। यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी व्हिच इज मिसिंग। 50 चीजें ठीक हो जाएंगी। करो ना बैन उस बंदे को, आप उसकी अपनी कम्युनिटी में बैन करो ना, एक को जो बंदा फॉलो नहीं कर रहा उसको बैन करो। एक को करा तो उसको कोई पति नहीं पड़ा। एक को करा उसने बिजनेस और ले लिया। वो वही बात है, स्ट्रैटेजी सोची समझी सारी एक कोई करेगा चीज है, ठीक है ना? आगे चले कि अभी मुद्दे पे थोड़ा सा रुकेंगे, आगे चले हम बोले। मैंने सॉल्यूशन बताया ना आपको सर, सॉल्यूशन अगर आप एक एक ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा ना चाहिए, आप ऐसा सोल्यूशन बताओ। क्यों नहीं होगी सर? ना ही 60 बंदे इकट्ठे हुए ना वो तो हमारी मिस्टेक है। नहीं इट इज आवर मिस्टेक। उनके पास बिजनेस साइंस की नहीं डोंट हैव अ मैजिक स्टिक जो हमारे पे मारे। ये तो हमारी वीकनेस है। मैं उनके पास जो साइंस है उससे सोल्यूशन। सर आप हमारी साइंस की बात ये है, आपको मैंने अभी तक सारी चीजें बताई कि अगर मान लो ये नहीं देता तो और सही, डिफरेंट आपको होना है, वो वाली मार्केट जिस मार्केट में दुनिया है वो मार्केट मत करके डिफरेंट ले लो। किसने मना करा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते? किसने मना करा दूसरी ज्योग्राफी नहीं कर सकते? तो आप मतलब हम ये सोचकर कि मेरा भी काम नहीं हो रहा तो ये कंफर्टेबल है ना, ये कहना आसान है कि भैया पेमेंट नहीं देगा इसलिए मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। किसने मना करा एक्सपोर्ट बिजनेस मत करो? ऑप्शन तो हमें सोचनी पड़ेगी सर। हम इंडिया के अच्छा एक्सपोर्ट केसेस में एडवांस पेमेंट मिलती है? नहीं मिलती, आजकल नहीं मिलते। आजकल नहीं मिलती है। सेफ पेमेंट मिलती है, सेफ कह सकते हो। सेफ पेमेंट मिलती है। इससे सेफ अगर यहाँ पे इतना ही कलेश है, इतने लोग बैंकरप्ट हो गए, बैंकरप्ट फाइल होगी, लोगों के यहाँ पे पैसे ही वापसी नहीं आए, जीएसटी वाले उनकी जान को और डीसी के थ्रू आप करोगे ना तो 95% पेमेंट इज सिक्योर। अगर डीसी के थ्रू करते हो तो ऐसे करके काम यू गेट द 95% इन सेफ करते हैं। अरे तो देखिए सुधार जाओगे तो सेफ के अंदर हाँ जी आ जाए वापस आए हम लोग। अगर मैं पूछूं आपसे वापस आ जाए, अब क्या है? यू हैव लर्न व्हाट, यू हैव लर्न व्हाट में भी कुछ बात समझ में आई? हाँ जी, फ्री सैंपल में कोई बात समझ में आई? व्हाट में कुछ समझ में आई? आओ कर लेंगे ना सर।
क्या दिक्कत है, हाउ भी कर लेंगे, बेचारे कुछ लोगों के साथ करा है हाउ, कुछ तो आपके साथ शेयर करा तो हाउ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बाकी है। मैं आपको इनवाइट करती हूँ एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सेशन मेरे साथ करने के लिए, ठीक है। मैं वो सर के साथ मतलब मैं बता दूंगी करके 1-to-1 जूम पर एक फ्री कॉम्प्लीमेंट्री सेशन, जिसके अंदर मैं आपके पर्टिकुलरली अगर कुछ आपके बिजनेस से रिलेटेड कस्टमाइज कुछ चैलेंज है और उस पर अगर मैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ तो वो हम 1-to-1 कर लेंगे, सो दैट आपके देखो जनरल प्रॉब्लम क्या, सेल्स नहीं है, कलेक्शन नहीं है, टीम बात नहीं सुनती है, बट जब हम डेप्थ में जाते हैं ना तो चीजें और निकल कर आती हैं। मेरे पे थोड़ा सा विश्वास करो, जब चीजें डेप्थ में जाते हैं तो कंपनी टू कंपनी भी चीजें निकल कर आती हैं, हमने कुछ मिस्टेक्स करी होती हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो 1-to-1 कॉम्प्लीमेंट्री सेशन आप लोगों के लिए एक आपकी वही वाली बात है, मेरी तरफ से गिफ्ट है। जो लोग भी 1-to-1 करना चाहें फ्री, वो आप सर को मैं वो मैसेज इस तरीके से दे दूंगी। आपके पास आज मैसेज आया कोई, आज कोई मैसेज आया, जल्दी फोन देखो, अभी 1-2 घंटे नहीं, वो तो 2 कल था ना, तो सॉरी ना, ठीक होगा मिला, आज लगाया देखो, आज तो जाए आया होगा, अननोन नाम से एक आया होगा, आप कभी देख लेना, आ रहा होगा, आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, व्हाट्सएप अभी नहीं आया होगा, चलिए ठीक है, अभी नहीं आया तो आज शाम में कल में आपको पहुंच जाएगा, तो उसके थ्रू भी आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं अगर आपसे पूछूं ईमानदारी से, तो जो लोग खड़े होकर बताना चाहिए आज की डेट में 3 टेक अवे, 3 ये बातें मुझे समझ में आई है मैडम, जो मैं आज यहाँ से 1.5 घंटे में लेके जा रही हूँ। कोई अपने आप वॉलंटरी है, मैं वो मैं खड़ा नहीं करूंगी, जिसको नहीं समझ में आई कोई नहीं खड़ा होगा। 3 बातें तो समझ में आई ना जी सर। उससे बिजनेस में बात बनेगी, उससे हमारी पोजीशन में स्ट्रांग आएगा, उससे हमारी पेमेंट टर्म्स में भी हम शायद थोड़ा बहुत कुछ से बेटर हो जाएगा। अच्छा, और मैं आपसे आंसर होगा, उससे क्वेश्चन दूंगा। हाँ, आपको लीड आती है लखानी से, जिसे आज के 9 बजे जो क्या प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी परसेंटेज ग्रोथ प्रॉफिट, उसको ध्यान में रखते हुए एक आध एक्शन लो, और उसके बाद पोस्ट लंच आप जो फायर फाइटिंग और ये सब और वो सब है वो सब करो। वो बंदा जिससे जो करवाना होगा ना, वो आपसे 3 बजे भी जवाब ले जाएगा। यस, सुभाष जी से एंटरप्रेन्योर बन जाना, आज सुभाष जी से एंटरप्रेन्योर बन जाए तो वो भी एक बड़ी चीज है। यस और नो? एनीबॉडी एल्स, कोई लेसन? 3 चीजें, एक तो है जो मैनेजर जो हम अभी तक हैं उसको कोशिश करेंगे कि स्केल किया जाए, गो टू द नेक्स्ट लेवल। उसके बाद है जो फायर फाइटिंग, बिजी इन फायर फाइटिंग, आई ट्राई टू रिड्यूस, पॉसिबल नहीं है सेल्फ ड्रिवन, मोस्टली बिजनेस। और जो एक नया कंसेप्ट जो संदीप जी ने ऑलरेडी कर रहे हैं कि टीम टू गेट आवर पेमेंट्स, वो आई विल ट्राई टू डू। मेरे को लग रहा है कि अगर मैं कोशिश करता हूँ शायद इसी से जरूरी हो जाएगी। गुड। एनीबॉडी एल्स? किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो? कोई लर्निंग है कि सिमिलर है? सिमिलर है, कोई नई लर्निंग, कोई कुछ बताना चाहे, सेम ही रिपीट करना चाहे तो बैक बेंचर्स। मैं बोलता हूँ आपका कुछ भी बता सकते तो सारे बेस्ट ऑफ ब्रेन है, हमें कोशिश करनी चाहिए ना, हमारे में गुणों की कमी है, कुछ भी है, मेरे को गाड़ी देने दे दो, उसको दे दो, बट ठीक है, उसको बोलना चाहिए, जमाना नहीं। हैप्पी जी आप बोलो, आप तो बने बहुत चलिए ठीक है, तो कुछ चीजें मेरे ख्याल से कॉमन चीजें सर ने बताई, जो भी चीज है लीड एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, प्लस ऑटो पायलट। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, देखो 2 ऑप्शन है, कुछ आपको क्या समझ में आया, व्हाट सर ने बोला सही कहा, मैंने तो अपनी स्लाइड में भी लिखा है, इंटेंशनली लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बोल के बता रही हूँ कि व्हाट बता रही हूँ, हाउ नहीं बता रही, टाइम का भी कंस्ट्रेंट और बाल ठीक है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन ये है, एटलीस्ट मैं चाहती हूँ कि अगर आपने 2 घंटे मुझे सुना है, इट्स नॉट, आप लोगों ने वैल्यूएबल टाइम दिया है, कुछ चीजें आपने लर्निंग करी है, 1 अप्रैल हो गया, जितनी चीजें समझ में आती है आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करना
चालू करो। And next option is definitely we are always there. We are just a one call away. Our team is there. तो आप जो है उनको कांटेक्ट कर सकते हो और कहीं पे भी दिक्कत कोई वो चीज़ नहीं है, कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो 1-to-1 कस्टमाइज मुझसे बात कर सकते हो।